जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी। आप सभी भक्तों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा बरसा जायसवाल। तो आप सभी कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, आज मैं आप सभी के लिए दीपावली की कथा लेकर आई हूँ कि दीपावली के दिन जो कथा हमें पढ़नी चाहिए, तो वो कथा है। इस कथा को हमें जरूर से सुनना चाहिए। इससे हमें दीपावली में माता लक्ष्मी की क्या महिमा है वो हमें पता चलता है। और इस कथा को सुनने से सारी मनोरथें पूर्ण हो जाती हैं। माता लक्ष्मी उन पे सदैव प्रसन्न रहती हैं। तो इसीलिए हमें ये कथा जरूर से सुनना चाहिए। जब दीपावली का आप लोग पूजन कर ले, तो उसके बाद अगर आपके पास पुस्तक हो तो आप पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आप ब्राह्मण द्वारा पूजन करवाते हैं तो आप उनसे भी कथा सुन सकते हैं। और अगर आप ब्राह्मण से पूजन नहीं करवाते हैं और अगर आपके पास पुस्तक भी नहीं हो, तो ये कथा मैं अपलोड कर दे रही हूँ, आप लोग इसको सुन सकते हैं। और इसको जरूर से सुनिएगा, बहुत ही लाभ मिलता है इस कथा को सुनने से। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे, ऐसा मैं माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती हूँ। तो बोलिए गणेश महाराज की जय, लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अथ दीपावली की कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बतावे जिससे हमारा नष्ट साम्राज्य पुनः प्राप्त हो जाए तथा राज्य, लक्ष्मी और धन वैभव की प्राप्ति हो जाए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, जब दैत्यराज बलि राज्य कर रहे थे तब उनके राज्य में सारी प्रजा सुखी थी। मेरा भी वह प्रिय भक्त था। एक बार बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने की प्रतिज्ञा की। उसमें से जब 99 यज्ञ पूरा हो चुका था और एक यज्ञ ही शेष बचा था, तब इंद्र को अपना सिंहासन छिन जाने का भय हुआ, क्योंकि 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्रासन का अधिकारी होता है। इस भय के कारण वह रुद्र आदि देवताओं के पास पहुंचे, किंतु कोई उपाय न कर सके। तब सब देवतागण इंद्र को साथ लेकर क्षीर सागर में शेष शायिनी विष्णु भगवान के यहाँ पुरुषोत्व वेद आदि मंत्रों से भगवान की स्तुति की। भगवान प्रकट हुए, उनके सम्मुख इंद्र ने अपना दुख सुनाया। भगवान बोले, इंद्र तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे इस भय का अंत कर दूंगा। यह कहकर उन्हें अपने धाम को भेज दिया। भगवान स्वयं वामन का अवतार धारण करके 100वां यज्ञ करते हुए राजा बलि के यहाँ पहुंचे। राजा से उन्होंने 3 डेग पृथ्वी का दान मांगा। दान का संकल्प हाथ में लेकर भगवान ने एक डेग में सारी पृथ्वी नाप ली, दूसरे डेग में अंतरिक्ष और तीसरा चरण उसके सिर पर रखकर नाप दिया। इतना होने पर श्री वामन देव ने राजा से वर मांगने को कहा। वर में राजा ने कहा, हे भगवान, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं अमावस्या 3 दिन इस पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। इन दिनों लोग दीपदान, दीपावली पूजा आदि करके उत्सव मनावे, लक्ष्मी का पूजन हो, लक्ष्मी का निवास हो, और ऐसा न करने वाले पर लक्ष्मी क्रुद्ध हो जाए। इस प्रकार वर मांगने पर विष्णु भगवान ने कहा, हे राजा, यह वर हमने तुमको दिया। इस दिन लक्ष्मी पूजन, दीपावली करने वाले के घर में माता लक्ष्मी का निवास होगा, अंत में मेरे धाम को प्राप्त होगा। यह कहकर भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का राज्य देकर पाताल लोक में भेज दिया और उन्होंने इंद्र का भय दूर किया। तभी से महालक्ष्मी पूजन, दीपावली आदि का उत्सव मनाया जाता है, जिसके फलस्वरूप मानने वाले के घर में कभी लक्ष्मी का अभाव नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक कथा और भी सुनिए। मणिपुर नामक नगर में एक राजा था, जिसकी धर्म पत्नी पतिव्रता एवं धर्मपरायण थी। एक दिन उसकी पत्नी अपने छत पर स्नान के नियमित अपने गले का सुंदर वेश, कीमती नौलखा हार को उतार कर वह स्नान करने लगी। उसी समय आकाश में मंडराती हुई चील की दृष्टि उस हार पर पड़ी और उसे लेकर उड़ गई। किसी स्थान पर
एक गरीब बुढ़िया की झोपड़ी पर मरा हुआ सर्प पड़ा था। चील की दृष्टि सर्प पर पड़ते ही हार को छप्पर पर छोड़कर सर्प को लेकर चपत हुई। रानी यह देखकर उदास हो महल में चली आई। थोड़ी देर के बाद राजा के आने पर उसने हार का वृतांत राजा से कहा। राजा ने उसे विश्वास दिलाया कि हार अवश्य मिल जाएगा। यह कहकर राजा ने अपनी सभा में पहुंचकर सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो रानी का हार लाकर उसे देगा वह मनचाहा वरदान पाएगा। ढिंढोरा पिट गया। दूसरे दिन एक वृद्ध हार लेकर राजा के पास पहुंची और राजा को वह हार दे दिया। राजा ने वरदान मांगने के लिए कहा। उसने इनाम में यह वर मांगा कि आज से 8वें दिन महालक्ष्मी पूजन एवं दीपावली है। उस दिन नगर भर में कोई भी दीपावली एवं महालक्ष्मी का पूजन न करे, केवल यह करूंगी उसके लिए तेल बाती दीपक आदि सब मेरे घर पे भिजवा दे। राजा आश्चर्य में आकर पूछने लगा कि इस इनाम से तुम्हें क्या लाभ होगा। वृद्धा बोली, राजन, इस दिन महालक्ष्मी का पूजन दीपावली करने वाले से महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, सदा उनके घर में स्थिर रहती हैं। राजा बोला, मुझे भी लक्ष्मी का पूजन करना है। वृद्धा ने कहा, प्रथम मैं करूंगी, बाद में आप करना। ऐसा करने पर राजा एवं वृद्धा के घर में अतुल्य धन संपत्ति का निवास हो गया। इसलिए श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए बड़े बड़े राजा प्रसादों से लेकर रंक की झोपड़ियों तक में सर्वत्र श्री महालक्ष्मी का पूजन होता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, श्री महालक्ष्मी के पूजन तथा दीपावली के उत्सव से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए राजन, तुम भी करो, तुम्हारा खोया हुआ राज्य तुम्हें फिर से प्राप्त हो जाएगा। तो बोलिए गणेश महाराज की जय, लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। तो गाइस, आप सभी ने जाना कि जब हम लोग दीपावली में महालक्ष्मी का पूजन करते हैं तो किस प्रकार से माता लक्ष्मी सभी पर धन्य धान की बारिश करती हैं और उनके घर में स्थिर रूप से निवास करती हैं। तो इसलिए आप सभी भी दीपावली का उत्सव मनाएं और महालक्ष्मी का पूजन इस दिन जरूर से करें और कथा जरूर से सुने, क्योंकि कथा सुनने से बहुत लाभ होता है और हमें माता की महिमा का पता भी चलता है कि दीपावली में किस प्रकार से माता ने सभी पर कृपा की। तो आप सभी भक्तों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।